गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश परिहार आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। हम आप पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके सूत्र बनाना, इनकी संरचना बनाना और इनका जो है IUPAC नाम और साथ ही साथ जो है इनका संरचना सूत्र बनाना भी हम आप सीख चुके हैं। आज हम आप पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। हिंदी में क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह। अंग्रेजी में इनको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। आप लोगों को ये वीडियो काफी लेट मिल रहा होगा क्योंकि भैया हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गए थे, गला एकदम खराब हो गया था तो आवाज नहीं निकल रही थी। इसकी वजह से आपको इतने दिन जो है वीडियो का इंतजार करना पड़ा। चलिए आज हम आप देखेंगे कि हमको आपको हाई स्कूल लेवल पे, आप जिस लेवल पे अभी हैं, इस लेवल पे आपको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, उनका जो है प्रीफिक्स क्या होता है, उनका सफिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम आप इसमें देखेंगे। इनको हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो हमारा सबसे पहला क्रियात्मक समूह होगा, तो काम करते हैं, सबको लिखते चलते हैं। पहले हो जाएगा क्रियात्मक समूह का नाम, फिर उसका लिखेंगे सूत्र, फिर बनाएंगे संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। उसके बाद उसका पूर्व लग्न क्या होता है, मतलब कभी पहले लगेगा तब उसका नाम हमें क्या लिखना है, और उसके बाद लिखेंगे अनुलग्न, अनुलग्न। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम आप कहेंगे, नेम है, फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो सबसे पहला हमारा जो भैया क्रियात्मक समूह है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहला क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल। सूत्र क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के साथ COOH समूह। कौन सा समूह? COOH समूह। अब देखिए इसका जो संरचना होती है ये कुछ इस प्रकार की होती है, इस तरीके से होती है इसकी संरचना। पूर्व लग्न इसका जो होता है वो कार्बोक्सी होता है। क्या होता है? कार्बोक्सी। कार्बोक्सी पूर्व लग्न क्या होता है? कार्बोक्सी होता है। और इसका जो अनुलग्न होता है ये ओइक अम्ल होता है। क्या होता है? ओइक अम्ल। अनुलग्न क्या होगा? ओइक अम्ल। अब देखिए इसका जो हम IUPAC नाम बनाएंगे, जो IUPAC नेमिंग इसका करेंगे, तो एल्केन के नाम के साथ लास्ट में देखिए एल्केन है। क्या नाम होता है? एल्केन। एल्केन होगा या एल्कीन होगा, कुछ भी होगा आपका, तो एल्केन। तो एल्केन होगा या फिर क्या होगा आपका? एल्कीन होगा, या फिर क्या हो सकता है तीसरा हमारा? एल्काइन हो सकता है। एल्कीन, एल्कीन या एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। तो एल्केन, समझिए बात को, एल्केन। ठीक है, इसमें से हमें क्या घटा देना है? सबसे पहले ई घटा देना है। तो बन गया क्या हमारा? एल्केन तब भी कहेंगे, ये देखिए ई हट गया। एल्कीन, इसमें से भी हमको ई घटा देना है, तो ALKEN, एल्कीन। और फिर एल्काइन। सब में से लास्ट वाला हमको क्या करना है? ई हटा देना है। ठीक, और जोड़ना क्या है भैया? इसको बना दिए हैं, इसमें हमें जोड़ना क्या लिखे? इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ओइक एसिड ना। क्या होता है? ओइक एसिड। तो हमको इन सब के साथ क्या लगा देना है? ओइक एसिड लगा देना है। तो इसमें जोड़ दिए ओइक और एसिड, तो नाम क्या बन गया? देखिए एल्केनोइक, एल्केनोइक एसिड। क्या नाम हो गया? एल्केनोइक एसिड हो गया। इसमें भी जोड़ देंगे तो एल्कीनोइक एसिड, एल्कीनोइक एसिड। इसमें जोड़ देंगे तो एल्काइनोइक एसिड। पूरा लिख दिए? चलिए समझ लीजिएगा कि इसमें हम क्या जोड़ दिए हैं? ओइक एसिड जोड़ दिए, प्लस ओइक एसिड नीचे लिख दें, ये बन जाएगा। इन सब के एग्जाम्पल हम आप देख लेते हैं। देखिए सबसे छोटा जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है वो कौन सा होता है? मेथेन होता है। ठीक है ना। और मेथेन में एक कार्बन, और आप देख रहे हैं कि इस फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन है,
तो जो सबसे छोटा हमारा एल्केनोइक अम्ल बनेगा वो क्या बनेगा भैया, इसकी जो एक संयोजकता खाली है इस पे हम H लगा दें। क्या लगा दे? H। तो हो गया HCOOH। तो एक कार्बन हो गया ना हमारी श्रृंखला में। जब एक कार्बन है तो मेथेन, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मेथेन। तो मेथेन पूरा ये हो गया। लेकिन हमने क्या करना है, मेथेन में से जो N का E है उसको हटा लेना है। तो N का E हम हटा देंगे और N का E हटाने के बाद इसी में क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। देखिए नाम क्या बन गया? नाम बन गया आपका मेथेन ओइक अम्ल। क्या बन गया? मेथेनोइक अम्ल बन गया। ठीक है ना। इसी तरीके से अब इस H को हटा करके एक कार्बन बढ़ा देते हैं, यानी कि एक तो मेथिल ग्रुप लगा देते हैं, CH3COOH कर देते हैं। क्या कर दे? CH3COOH कर दे। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए एक कार्बन, दो कार्बन है ना, और बांड देखिए, बांड आपका क्या लगा है? सिंगल बांड लगा है भैया। और जब सिंगल बांड लगा है तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर 3 कार्बन लगा लेते हैं, CH3 CH2 COOH, तो 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोप। तो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। वर्ड रूट आपको बता दिया गया है, सारे वर्ड रूट याद होंगे। देखिए अब जो है इसमें हम आप डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हैं, इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। इसी को हम एल्कीन में ले चलते हैं। एल्कीन में ले चलेंगे तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच आपका द्विबंध होना चाहिए। ये देखिए हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। देखिए जहां पे ए लगा है ना वही ई लग जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपिनोइक। प्रोपिनोइक एसिड। क्या नाम हो गया? प्रोपिनोइक एसिड। यहीं पे हम आप ट्रिपल बॉन्ड कर सकते हैं इसमें। तब क्या हो जाएगा समझिए भैया, CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, COOH। ठीक है। अब इसका क्या बन जाएगा? प्रोपाइनोइक एसिड। प्रोपाइनोइक एसिड। देखिए फंक्शनल ग्रुप तो आपका शुरू कर दिए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कहते किसको है भाई, ये तो हम बताने भूल गए, आपको दिमाग से उतर गया। तो आप पहले फंक्शनल ग्रुप की डिफिनेशन लिख लीजिए। इतना एग्जांपल ये आपको समझ में आ रहा है। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को लाइक कर दीजिए तुरंत और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चलिए क्रियात्मक समूह आपको बताना भूल गए हैं, इसको नोट कर लीजिए तो आपको तुरंत क्रियात्मक समूह बता देते हैं कि क्रियात्मक समूह की परिभाषा क्या होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा वाला फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, लेकिन उससे पहले फंक्शनल ग्रुप की परिभाषा, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप आखिरकार है क्या भाई, उसको समझ लेते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग, और नहीं नोट कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। चलिए समझिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, पहले इसकी परिभाषा दे देते हैं आपको, इसको आप पहले क्लियर कर लीजिए। भैया वह परमाणु या परमाणु समूह, वह परमाणु या परमाणु समूह जो कार्बनिक यौगिकों के गुणों का निर्धारण करता है, लिखते चलते हैं, वह परमाणु या परमाणु समूह जो कार्बनिक यौगिकों का के गुणों का, कार्बनिक यौगिकों के गुणों का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है भैया?
क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक, ये हो गई क्रियात्मक समूह की परिभाषा। चलिए अब आपको बता देते हैं, मतलब अब यही समूह डिसाइड करेगा कि कोई भी कार्बनिक यौगिक हमारा किस प्रकार का गुण प्रदर्शित करेगा। उसका भौतिक गुण क्या होगा, उसका रासायनिक गुण क्या होगा, उसमें कौन कौन से लक्षण होंगे, तो ये सब हमको कहां से मिलेगा भैया, क्रियात्मक समूह इनका निर्धारण करता है। ठीक है ना। चलिए दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा पढ़ना है भाई, कीटोन ही पढ़ना है ना। हाइड्रोजन है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कोई एसिड है, ईथर है। ठीक है, चलिए आपको क्या क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन पढ़ना है, इसके अलावा एल्डिहाइड पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है। ठीक, तो दूसरा हम कौन सा ले लेते हैं, कीटोन। कीटोन, कीटोन का जो सूत्र होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ऐसे देते हैं। यानी कि दोनों तरफ इसके क्या लगा रहेगा, दो एल्किल समूह रहेंगे, दो एल्किल समूह भैया। यच नहीं लगा सकते, यच लगाएंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर इसकी किसी भी एक संयोजकता पर, ये जो आपको दोनों संयोजकताएं खुली दिख रही हैं, इनकी किसी भी संयोजकता पर हम क्या लगा दें, यच, तो ये आपका कीटोन नहीं रह जाएगा बल्कि एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। तो आप समझिए, तो इसका जो संरचना होती है वो संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक, तो इसका जो आपका प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स ये आपका लगता है कीटो या ऑक्सो। क्या लगता है, कीटो या क्या लगाते हैं भैया, ऑक्सो। कीटो लगाते हैं या फिर ऑक्सो लगाते हैं। ठीक है, बट जब हम इसका सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स यानी कि अनुलग्न, तब हम आप ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओन। ठीक है, क्या लगा देंगे, ओन लगा देंगे। क्लियर है। चलिए अब इसका नामकरण करेंगे, तो आपको पहले ही बता दिया कि हमको दोनों संयोजकताओं में से किसी पर भी भैया यच नहीं लगाना है, कार्बन ही जोड़ना है। क्या जोड़ना है, कार्बन जोड़ना है, और कार्बन से हाइड्रोजन हम लगा सकते हैं। दोनों संयोजकता में पहले क्या जोड़ दें, कार्बन। सबसे छोटा जो हमारा कीटोन बनेगा उसमें 3 कार्बन होगा। समझिए कैसे भैया, ये देख रहे हैं ना, तो एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, तो सबसे छोटा कीटोन हमारा एसीटोन। साधारण नाम क्या होता है, एसीटोन, लेकिन IUPAC नाम बनेगा उसका प्रोपेनोन। तो सबसे छोटा बनाना है, तो C है, उसके बाद ये C हो गया जिसके साथ आपका लगा हुआ है, और फिर ये C हो गया। अब इन दोनों C का आप देखिए तो एक एक बैलेंसी भरा हुआ है, तो बाकी 3 बैलेंसी इनकी हम आप भर देते हैं, किससे, हाइड्रोजन से। तो आप जनरली देखिए ना, तो CH3 क्या लिखा है, CH3 CO CH3, यही लिखा है कि नहीं लिखा है। जब ये लिखा है तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 को हम आप क्या कहते हैं भैया, प्रोप। क्या कहते हैं, प्रोप। और जब इसको हम प्रोप कह दिए तब समझिए, प्रोप कह दिए तो सिंगल बॉन्ड है पूरा कार्बन चेन में, और जब सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या लगाएंगे, एन। ई हटा देंगे, यहां पर भी ई क्या करेंगे, ई नहीं रखेंगे। देखिए किसके साथ में हमको ई रखना है, आप ये समझिए। जिस फंक्शनल ग्रुप, अब ओन के लिए हम आप लिखते हैं ONE, 1 होता है इस तरीके से देखेंगे तो 1, लेकिन ONE लिखा जाता है। तो जितने हमारे क्रियात्मक समूह ऐसे हैं जिनका सफिक्स अल से, वावेल से शुरू होता है, जिनका सफिक्स किससे शुरू हो, वावेल से, तो देखिए ये भी वावेल है, ये भी क्या है, वावेल है, अंग्रेजी का स्वर है, तो अंग्रेजी के स्वर से शुरू होगा। उनके लिए जो हमारा एन इन आइन का ई होता है, एन इन आइन का ई, उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, उसको हम हटा देते हैं। तो इसमें से भी हमने क्या किया है, ई हटा दिया है। अब क्या लगा देंगे भैया, ओन लगा देंगे। तो नाम क्या बन गया, प्रोपेनोन। क्या नाम बना इसका, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ठीक है, इसी तरीके से आपका 4 कार्बन आ जाएगा, तो 4 कार्बन आ गया, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो 2 कार्बन है इसमें, अरे सॉरी 4 कार्बन हो गया। तो 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट। तो क्या बन जाएगा भैया, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। लेकिन यहां पर संख्या देना पड़ेगा,
कौन सा संख्या पे ओन है, दूसरे संख्या पर, तो ब्यूटेनोन 2। अब अगर ये इस पर भी आ जाएगा ना तब भी क्या होगा, ब्यूटेनोन 2। ठीक है, चलिए पेंटेनोन बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनोन 2। इसी का दूसरा समझिए भैया, इसको हम उठा के यहां कर दे रहे हैं, इसको यहां कर दे रहे हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या बन जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंटेनोन 3, क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनोन 3। ठीक है, इस तरीके से हम आप इसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। आ रहा है बात समझ में? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला फंक्शनल ग्रुप आपको बताते हैं। भैया अब इन दोनों क्रियात्मक समूहों को हटाएंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात कर रहे हैं। और अगला क्रियात्मक समूह हमारा है एल्डिहाइड। कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड अब हम आप देख लेते हैं। कुछ क्रियात्मक समूहों में जिनमें फंक्शनल ग्रुप में हमारे कार्बन लगा होता है, उनमें भैया एक अलग से सफिक्स आपका लगता है, उसको हम आप कहते हैं सुपर सफिक्स, लेकिन वो अभी आपके लेवल का नहीं है। और अगर आपको उसको समझना है तो आप क्लास 11th का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, ये आपको IUPAC नेमिंग वाले वीडियो में मिल जाएगा। वहां पे आपको सुपर सफिक्स वगैरह अच्छे से बताया गया है कि किसका क्या सुपर सफिक्स होता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल ये आपके लेवल की चीज अभी नहीं है, आपको जितना बताया जा रहा है बिल्कुल आसान तरीके से और एक बार में आपकी समझ में आ जाए, ठीक है ना, और जो आपके लिए अभी जरूरी है। चलिए अगला हमारा क्रियात्मक समूह है तीसरा, उसको हम आप कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। सूत्र होता है CHO, जबकि संरचना सूत्र बनता है इस प्रकार से। देखिए वही कार्बोनिल समूह है कि नहीं है भैया, यहां पे अगर इस H को हम ना माने तो वही कार्बोनिल समूह, तो इस समूह को हम आप कार्बोनिल कहते हैं। ऐसे जो बना दिए थे ऐसे, इसको क्या कहें, कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह की कोई एक संयोजकता अगर हाइड्रोजन से भर जाए और दूसरी संयोजकता या तो दोनों हाइड्रोजन से भर जाए तब भी एल्डिहाइड, या एक संयोजकता हमारी किससे भरी हो, कार्बन से, लेकिन एक संयोजकता पर क्या लगा हो, हाइड्रोजन होगा, कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता पर हाइड्रोजन होगा तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा। दोनों पे हाइड्रोजन होगा तब भी एल्डिहाइड, लेकिन अगर दोनों पे नहीं है, किसी एक पर भी एल्डिहाइड लगा हुआ है, तब उसको हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है, चलिए तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो पूर्व लग्न होता है वो एल्डो होता है। क्या होता है भैया, एल्डो। एल्डो अनुलग्न क्या होता है, अल। अनुलग्न क्या होता है, अल। अल को अंग्रेजी में हम आप AL लिखेंगे, AL, अल। ठीक है, अब इसका बनाएंगे तो समझिए, कार्बन तो एक तो इसमें है, हम क्या लगा देते हैं पहले, सबसे छोटा वाला बनाने के लिए HCH, सबसे छोटा क्या बन गया, HCH। इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन है तो मेथ, तो मेथ एनल, मेथेनल। क्या नाम हो गया, मेथेनल। इसी तरीके से H हटा के उसकी जगह CH3 लगा देते हैं, तब एथेनल। क्या हो जाएगा, एथेनल। CH3, एक CH2 और बढ़ा देते हैं, प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक, इसी तरीके से आप इसको बढ़ाते चले जाइए और आपको सारे के सारे जो है क्रियात्मक समूहों का नाम मिल जाएगा। क्लियर है? अब चलिए आपको बता देते हैं, जैसे दो क्रियात्मक समूह एक साथ आ गए तब हम कैसे नाम लिखेंगे। इन्हीं तीनों में से, इन्हीं तीनों में हम यूज कर देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा एल्डिहाइड और कीटोन मिलके आ गया। कौन कौन मिलके आ गया, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों। तब हम क्या करेंगे, समझिए भैया, CH3CH, यहां पे लगा देते हैं CHO और फिर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए यहां से नंबर इसमें करना कंपलसरी है, क्योंकि नंबर नहीं करेंगे गलत हो जाएगा, है ना।
तो अगर हम चाहें तो इसमें दोनों क्रियात्मक समूहों को ले सकते हैं और चाहें तो एक को ले सकते हैं। तो दो तरीके से हम आप इसका नामकरण कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ले लेते हैं ऐसे, तो इसको एल्डो बना देंगे। चौथे कार्बन पे क्या है? एल्डो है। लेकिन अगर हम इसको शामिल करते हैं तब समझिए 1 2 3 4 5, तब हमारा 4 पे क्या मिला है? 4 मेथिल। 4 मेथिल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, पेंट एन। अब देखिए यहां पर हम कुछ अलग लिखने जा रहे हैं, इसीलिए हम क्या लगा दिए? ई को रहने दिए हैं। पेंटेन 2 on 1 आल, ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे सॉरी 5 आल है भाई, 5 आल, 2 on 5 आल, ये हो जाएगा हमारा इसका नाम। या फिर हम अगर इसको बनाते हैं 5वां कार्बन, तब क्या लिखेंगे भैया? 4 एल्डो। क्या लिखेंगे? 4 एल्डो, ठीक है, 4 एल्डो। पेंटेनोन, पेंटेनोन 2, क्या लिख देंगे? 4 पर एल्डो और पेंटेनोन 2, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आज की क्लास में इतना ही बचा है। आपका क्या क्या आपको पढ़ना है भैया? अभी एल्कोहल, ईथर और हैलोजन, एल्कोहल, ईथर और हैलोजन। तो इनसे रिलेटेड आपको जो है अन्य फंक्शनल ग्रुप पर अभ्यास कीजिएगा और आसानी से आपको उनके नाम आ जाएंगे। अगर किसी में प्रॉब्लम होता है तो आपको ऑलरेडी पिछले क्लासेस में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप उसका क्या करेंगे? आप पिक क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। पिछले क्लास की वीडियो में कुछ बच्चों ने जो है अपना जवाब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे दिया था, जो उनको होमवर्क दिया गया था, वो होमवर्क करके उन्होंने फोटो भेजा था हमारे पास। काफी हद तक बच्चों का सही था और आप लोग भी अवश्य करें, ठीक है? अभ्यास करेंगे, IUPAC नाम आपके लिए बिल्कुल आसान लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।